सर ओके ओके तो कुछ नहीं जाने है वो जहान की जाने है तो जहान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन गम को खुशी बना दिया नग़्मे दिल सुना दिया रब से हमें मिला दिया सुभान अल्लाह हाँ इधर इधर देखो सर जरा सर मंजू सर ओके अंदर मोबाइल पीछे ले भाई यू नो पीछे अल्लाहुम्मा सल्ली पलटो पलटो ना चढ़ देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु चलो भैया जरा चलो चलो भैया जरा उधर वो नहीं वो शहंशाह ये करेक्ट है भैया बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ले लो सर ले रेडी अस्सलाम वालेकुम मैं सफदर खीसर कौसर न्यूज़ से जैसा कि आपने देखा अभी दयारे टीपू में हमेशा की मानिंद अल्लाह तबीर सेठ साहब ने छठी मरतबा दोबारा इस दरबार में हाजिरी होते हुए बीफाम को सबसे पहले उनके मज़ार मुबारक के सामने पेश करते हुए अपनी अकीदत का भरपूर नमूना पेश किया है। इनका हमेशा से इन्हीं का नहीं इनके सारे खानदान का एक तरह से एक अकीदा है कि हज़रत टिपू सैयद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो भी दुआ मांगी जाएगी खुसूसन हल्का नसीमा राजा में नुमाइंदगी को लेकर इनका सारा खानदान हजरत दयारे टीपू से ही तमाम मिन्नतें लेकर चला है और आज भी यही सिलसिला जारी हुआ है। इनका फॉर्म सामने रखते हुए अपने अकीदत का सर झुकाते हुए दुआ की है। ये भी बता दूं कि हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ दयारे टीपू में हाजिरी होने के बाद
तनवीर सेठ सबसे पहले मैसूर पहुंचकर अपने मरहूम वालिद अल्लाह अजीज सेठ साहब के दरबार पर पहुंचते हैं और उनके सामने भी यही दुआ करते हैं। उनकी दुआओं के बाद ये सिलसिला जारी रहता है। आप एक कमेंट जरूर दीजिए, जो भी आपके कमेंट्स हैं आप जरूर पेश कीजिएगा। कौसर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका बीफॉर्म का मिलना और दुआओं के साथ गुंबद शाही में हाजिर होना, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक हमारे घर के साथ जुड़े हुआ एक सिलसिला है कि बुजुर्गों का जो अकीदा है और घराने की एक पुरानी रिवायत है, जो भी काम करना है सबसे पहले दरबार में हाजिर होकर यहाँ से ना काम करने का एक सिलसिला है। एक हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी से टिकट अनाउंस होने के बाद कल बी फॉर्म मिला। बाद नमाज मगरिब मिलने के बाद जब तक मैसूर आता तो दरबार बंद हो जाता, तो इस वजह से आज कल रात में रुक कर है ना, आज सुबह में वहां से निकलने की हिदायत देकर आज अल्हम्दुलिल्लाह बी फॉर्म बेंगलोर से सीधा यहाँ गुंबद शाही आया है। यहाँ से शहर मैसूर को है ना हम ले जाएंगे। नॉमिनेशन कब है सर? नॉमिनेशन इंशाल्लाह बरोज़ चाशुम्बा 19 तारीख को 19 तारीख। जी हाँ, तो ये तय किए हैं। इससे पहले पीर का दिन करने का तय किया था, लेकिन फिर मशवरों के बाद है ना चाशुबे के दिन कुछ रैली वगैरह का कुछ है सर? नहीं, वो जो भी करना है पार्टी के जानिब से जिस तरीके से भी होगा वो नहीं, पार्टी की हिदायत नहीं, क्योंकि है ना आज सियासी एतबार से इंतखाब की पूरी जिम्मेदारी जो हमारे साथ हमारे लिए जो काम कर रहे हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलनी है। तो इस वजह से है ना मशवरे के बाद है ना जो भी तय पाएगा उस तरीके से काम करेंगे। आज दरबार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आप पहुंचे हैं मज़ार मुबारक पर। ये खुद भी एक सियासतदान रहे, हुक्मरान रहे सर, एक अदल व इंसाफ के लिए जाने गए। तो यहाँ से शुरुआत जो करते हैं अक्सर सियासतदान, वो किस तरह का जो है उनका है? देखिए, मैं यहाँ ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि है ना इस दरबार का है ना गुज़िश्ता 10 साल से मैं खादिम के हैसियत से काम कर रहा हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है कि जिस जगह मैं खादिम के हैसियत से काम कर रहा हूँ वहां से दुआ लेकर मैं निकलूँ। आज इस चीज को कहीं है ना मैं आम कर दिखाने का काम नहीं था, लेकिन आज सहाफ़ी अहबाब हमारे साथ थे तो उनके सामने ये हो गया है। लेकिन मेरे दिल की बात मैं जिसके साथ जुड़ा हूं उनको वो बेहतर जानते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम को है ना यहाँ आने के बाद सिर्फ और सिर्फ सियासत का मकसद खिदमत है। खिदमत के मंसूबे को है ना और मजबूती के साथ काम करने के लिए, जो बेबस है, जो तकलीफ में है, उनके लिए काम करने के लिए अल्लाह हमें अब तक जो मौका दिया था उसका शुक्र अदा करते हुए इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी अगर मेरी नीयत और मेरे काम करने का तरीका अल्लाह की रजामंदी के लिए जो किया है, अल्लाह अगर इससे राजी है तो बाकायदा वो मेरे लिए है ना जरिया बनेगा। जब आप अकीदा लेकर यहाँ पर आए हैं उसके बाद जो है हर बार आपको कामयाबी मिली है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे देखिए, हमारी जो भी नीयत है फैसला देने वाला अल्लाह है। हमारी नीयत के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद जितने भी यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ना वो एक भरपूर रकम की एक किस्म की ताकत है। इस ताकत के साथ है ना अबुल फतह अली हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जहाँ कहीं भी हाथ डाले हैं वो फतह हासिल किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नारे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अहदा या फिर है ना हमें मुकाम कोई भी मिले या ना मिले, खिदमत के मंसूबे को है ना और मजबूती के साथ लोगों के काम आने के लिए है ना काम करने का मंसूबा, यह अहद आज हमने है ना शहीद के दरबार में किया। सर, 5 मरतबा हल्के नसीब से आपको भरपूर अक्सरियत से कामयाबी मिली थी। इस मरतबा 6ठी मरतबा अवाम का वही साथ आपके साथ, आपको क्या फील हो रहा है सर? आप 13 तारीख को देखें। तनवीर सेठ अभी बीकॉम को लेकर हजरत टीपू सुल्तान के दरबार में फातिहा में शरीक हुए थे, आप तमाम साथ में थे, आप क्या बोलते हैं? पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया जो हमें कांग्रेस पार्टी से जो अल्लाह तनवीर सेठ साहब को खड़ाना को जो जिद कर रहे हैं वो जिद से अल्लाह ताला हमने कामयाब कराया। आगे भी हमने हमारे अल्लाह के ऊपर भरोसा है
और हमारे सुल्तान बाबा की जगह को ही बी फार्मूले को डायरेक्ट इसके ऊपर हमने उम्मीद है कि हमारे तमाम मैसूर के अध्ययन की दुआ है और एनआर क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा लीडिंग से इस बार हमें कामयाब होती होगा, अल्लाह के ऊपर उम्मीद है। जिस तरह जो भी अकीदा लेकर यहाँ पे आए हैं उस अकीदे के साथ साथ आप सब मिलकर किस तरह मेहनत कर को इनार क्षेत्र में फिर एक मरतबा अलहाज तनवीर सेठ साहब को बड़ी लीडिंग के साथ जिताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो तो बाबा जी की दुआ होगी है, हमारे सुल्तान बाबा जी की। इंशाल्लाह कामयाबी के वास्ते खाली में लीडिंग पकड़ना है, जीत तो हमारी हो कुछ है, अल्लाह के ऊपर उम्मीद है। लीडिंग इंशाल्लाह गए बार हमें 19,000 चिल्लर लीडिंग से हमारे थे, इस बार इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 40,000 क्रॉस करते लीडिंग में बोल को। नहीं, इनका सवाल ये था कि पार्टी में वोटिंग के लिए आप क्या मेहनत कर रही है, ये पूछ रही घर घर जाकर। मैं ऑलरेडी हमारे जो 2000 जो कार्य का जो 2000 रुपए का जो हमें मुद्दा रखो गारंटी कार्ड है, उसमें 200 यूनिट करंट वो घर घर में जाकर हमें जो कैनवास कर पाएंगे, इसको हमने उम्मीद है कि हमारा वोट 100% मिलता, कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा में लीड पकड़ती है एनआर क्षेत्र के अंदर। और आज जो तकलीफ है वो 2000 बेनिफिट होते हैं बोल तमाम लेडीज के दिलो दिमाग में बिठा रही है, बात जरूरी चीज है, इसके वास्ते बिठा रही है हमें। ಸರ್ ಬಿಕಾಂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಕಂಡಂತಹ 1989ನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ರಿವಾಜನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದೇ ಗುಂಬಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಾನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಡದಲೇ ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರು ತಮಗಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 39,000 ಕಾರ್ಡ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ 65,000 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 65,000 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ 65,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿರೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಒಂದು ಮನೆಗೆ 65 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈಗೇನು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಅಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ದೀನದಲಿತರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಪಕ್ಷ, ಕೆಳವರ್ಗದವರು, ದೀನದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇವರು ದೀನದಲಿತರ ಪಕ್ಷ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನೋ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು 130ರಿಂದ 146 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಗಂಟನು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ
ತಿಳಿಸೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, ಇವರ ಮನೆಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಗಂಟನೂ ಸಹ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರಾದವರು ಸಹ ಒಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಸಹ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಏನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಏನು ಓಡಾಡಿದ್ರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಆ ಕ್ಷಣನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಿದ್ರು ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿದೆ ನಿಜ. ತಾವೇನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ತಾವೇನು ಇವತ್ತು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ತಾವು ಇವತ್ತು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ NR ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಈ ಬಾರಿ 40,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊ बರ್ತೇವೆ. शीर साहब, जिस तरह रुकन असेंबली यानी MLA के साथ जो है आप यहाँ पर आए हुए हैं, बी फॉर्म मिला है, इसके बाद जो है नॉमिनेशन से पहले ये इनका खानदानी परंपरा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये तनवीर सेठ साहब की फैमिली से जब से उनके वालिद है, उनके वालिद के जमाने से भी यहाँ पर आना, यहाँ पर फातिहा दिलाकर यहाँ से बी फॉर्म ले आकर उसके दूसरे दिन ये सबमिट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद आप सब जानते हैं कि इस घराने को, यहाँ की टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को तहे दिल से जानते हैं, वो मोहब्बत करते हैं उनके घर वाले। इसीलिए अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का भी उनके ऊपर नजर करम है। इसी परंपरा को निभाते हुए तनवीर सेठ साहब और उनके दोस्त अहबाब और यहाँ के मैसूर के सिटी के जितने भी NR के कॉर्पोरेटर हैं, उनके साथ आकर फातिहा दिलाकर आज ये बी फॉर्म को ले जा रहे हैं। कल 19 तारीख को नामिनेशन है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह, तनवीर सेठ साहब कोई जलसा काट के नहीं जाएंगे। वहाँ ऑफिस के पास हम पूरे जितने भी दोस्त अहबाब कॉर्पोरेटर हैं, वहाँ जा पर रुकना है और तनवीर सेठ साहब 4 लोगों के साथ आएंगे जो नॉमिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट साइन करना, उनके साथ आएंगे। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की बहुत सी सख्ती है, इसीलिए कोई भी उनके साथ नहीं आएंगे तो बेहतर है। अब आना भी है तो ऑफिस के पास अब बड़ी तादाद में आकर उधर रुक सकते हैं, लेकिन रैली के शक्ल में तनवीर सेठ साहब नहीं जाएंगे इलेक्शन नॉमिनेशन के लिए। आप एक कांग्रेस के कॉर्पोरेटर होने के नाते इस मरतबा हल्के के अंदर, नरसिम्हा हल्के के अंदर किस तरह मेहनत कर जो है दोबारा यानी कि 6ठी मरतबा जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को ही रुकन असेंबली बनाएंगे इंशाअल्लाह। अफसर साहब, कौसर साहब, आप सब जानते हैं NR के बारे में तनवीर सेठ साहब तो जीत चुके हैं। हम 13 तारीख के इंतजार में हैं और 13 तारीख होने के साथ साथ 10-5-6 दिन के अंदर मिनिस्टर भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसे तो फसादी आए गए कई लोग, ये तो बहुत कम आ रहे हैं। इससे पहले तो बड़े बड़े फसादी आए, बड़े बड़े बातें करके गए, किसी के हाथ से कुछ भी नहीं आया। गए बार साइड पे 5,000 वोट लिए थे, इंशाल्लाह इस बार 80,000 वोट लेकर ये दाखिला कायम करेंगे इंशाल्लाह।